बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर राज़िब सारत डॉक्टर नदास्कर। आज मेरी वीडियो का जो मौजू है वो टेढ़ेपन से मुतल्लिक है। इसको हम मेडिकल की ज़बान में स्क्विंट भी कहते हैं, स्ट्रेबिस्मस भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेढ़ापन होता क्या है, इसकी वजह से क्या मसाइल दरपेश आते हैं, इसकी वजूहात रीज़न्स क्या हैं और इसका इलाज ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारी दोनों आँखें बिल्कुल सामने सीधा देखती हैं तो वो अलाइंड पोजीशन में होती हैं, जिधर देख रही होती हैं इकट्ठा मूव करती हैं, चाहे दाई साइड पे मूव कर रही हो, चाहे बाएं साइड पे मूव कर रही हो या बिल्कुल स्ट्रेट देख रही हैं। लेकिन जब हमारी आँखों की कोऑर्डिनेशन में कोई ना कोई ख़राबी या मसला आना शुरू होता है तो हमारी आँखों की मूवमेंट ख़राब हो जाती है। आँख अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है या बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। एक आँख भी इन्वॉल्व हो सकती है और दोनों आँखें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तब टेढ़ेपन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी आँख फिर गई है, तो वो टेढ़ेपन में ही शुमार किया जाता है। अमूमन ये छोटे बच्चों की उम्र में देखने को मिलता है टेढ़ापन। अब इसकी वजूहात क्या है? तहकीक के मुताबिक जेनेटिकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो ही टेढ़ापन होता है, ये वैसे भी हो सकता है। नज़र की कमज़ोरी कुछ टेढ़ेपन के केसेस में आती है और कुछ टेढ़ेपन के केसेस में नज़र की कमज़ोरी नहीं होती, विजन बिल्कुल 6/6 होती है। उसके अलावा पैदाइशी आँखों की किसी भी किस्म की बीमारी जैसे सफ़ेद मोतिया हो सकता है या काला मोतिया, या फिर पीछे से कोई और मसला चल रहा हो आँख का पर्दे में। उसके अलावा कोई जिस्मानी बीमारी भी इन्वॉल्व हो सकती है इसके साथ, जैसे फालिज हो गया, या ओल्ड एज में, बड़ी एज में पेशेंट्स की जब शुगर अनकंट्रोल्ड रह रही हो। बहुत से ओल्ड एज में पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही और हम सोए हैं रात को, सुबह उठे हैं, हमें चीज़ें एक तो डबल नज़र आ रही हैं, दो नज़र आ रही हैं और हमारी नज़र फिर गई है। तो ये टेढ़ेपन की शिकायत में से एक शिकायत है। उसके अलावा हमारे आँख के पट्ठों की कमज़ोरी, अल्लाह ताला ने हमारी आँख में कुदरती पट्ठे जो हैं वो रखे हुए हैं। 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं। इनमें किसी भी किस्म का कोई इशू आना, इनकी कमज़ोरी जिसकी वजह से टेढ़ापन हो सकता है। उसके अलावा आँखों की जो मूवमेंट होती है उसका जो ब्रेन के साथ कंट्रोल होता है, मतलब आँखों की मूवमेंट का कंट्रोल ब्रेन के साथ जो होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, इशू आ जाना, उसकी वजह से भी ये टेढ़ापन हो सकता है। अब इसमें हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं? सबसे पहले तो आगाही के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोग्राम्स का हमें लाजमी इनकाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता कि ये क्या है और इसका कुछ इलाज भी मुमकिन है या नहीं, लाइक अगर देहाती एरियाज़ में जाएँ। उसके अलावा ये है कि हम कुछ टेढ़ापन ऐसा होता है जो ऐनक इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाता होता है। हमें ऐनक का नंबर रेकमेंड करते रहते हैं, पेशेंट्स को फॉलोअप्स पे बुलाते रहते हैं। कुछ केसेस में चूँकि कन्वर्जेंस डिसेबिलिटीज़ होती हैं, पट्ठों की कमज़ोरी हो रही होती है, तो हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेज़, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज़ एडवाइस करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि वो इनको इस्तेमाल करें। वो बताते हैं पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज जो है वो एक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इस हेल्पफुल होती है टेढ़ेपन को बेहतरी की तरफ लाने के लिए। कुछ ऑफिस बेस्ड एक्सरसाइज होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड एक्सरसाइजेज आ चुकी हुई हैं, अब तो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। उसके अलावा ये है कि जो सर्जरी ऑप्शन होता है, अब सर्जरी ऑप्शन में ये बताते चलें कि कुछ सर्जरी ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें टेढ़ापन बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ सर्जरी के बाद भी टेढ़ापन आ जाता है, जिसको हम रिकरेंट बोलते हैं कि वो दोबारा से हो गया है। कुछ लोगों का ये होता है कि हमें दोबारा तो नहीं होगा, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका टेढ़ापन किस किस्म का है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप अपने बच्चों की, जब बच्चा छोटा होता है तो कम से कम हर 6 माह के बाद या साल के बाद उनकी नज़र का मुआयना, उनकी आँख का मुकम्मल चेकअप करवाते रहें, ताकि ये पता चलता रहे कि बच्चे को टेढ़ापन है या नहीं। और अगर बच्चे को टेढ़ापन है तो हर 6 महीने के बाद उसको रीविज़िट पे ज़रूर लाया करें, ताकि हम उसके मुताबिक उसको ट्रीट करें और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। बहुत से पेरेंट्स का ये मानना होता है, लोग ये कहते हैं कि टेढ़ेपन का इलाज बड़ी एज में जाके पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है, चूँकि पैदाइश से लेके 8 साल की उम्र तक बच्चे की जो निगाह है, नज़र है पीछे से, वो प्रॉपर डेवलप हो रही हो
होती है तो ग्रोइंग एज होती है, उसमें डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए छोटी उम्र में भी टेढ़ापन बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। इसीलिए अपने बच्चों का ट्रीटमेंट बर वक्त करवाते रहें, 6 माह या साल रेगुलर रिविजिट्स करें। उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।